दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे एम्स के द्वारा नया अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन में आप देख पाएंगे, ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में तो 12/12/2023 को जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करके देख लें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, या तो आप यहाँ पे जाएंगे www.incindor.com में, तो इसकी लिंक आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पे आप क्लिक करके ये जो एम्स नारसेट भर्ती वाली पेज है, लिंक है, इस लिंक में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। जैसे आप क्लिक करके देखेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो वीडियो से जुड़े रहें। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे इस वेबसाइट में जाने के बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे और यहाँ पे क्या जानकारी बताई गई है। सामान्य भर्ती परीक्षा CRM से के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षा का जो कार्यक्रम है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे। नोट परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 17 दिसंबर 2023 तक सभी लागू पदों के लिए एम्स के पसंद और वरीयता का उपयोग करना होगा और अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। हालांकि उम्मीदवार 18 दिसंबर 2023 की रात 11:30 बजे तक अपनी पसंद और लागू पद के लिए एम्स वरीयता क्रम को संपादित कर सकते हैं। परीक्षा दिए गए विवरण के अनुसार 18 दिसंबर 2023 को निर्धारित होगा। और दोस्तों ये दिनांक है, सोमवार के दिन आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगी तो सुबह के टाइम जो होगा 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और दोपहर बाद जो एग्ज़ाम होगा वो 3 बजे से 6 बजे शाम को होगा। उसके बाद सेकंड जो रहेगा 20/12/2023 को बुधवार के दिन रहेगा और यहाँ पे जो शाम की पाली रहेगी 3 बजे से 6 बजे तक रहने वाली है। और दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया था वहाँ पे आप जाके इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों के लिए आवेदन को देखते हुए अभ्यर्थी को एक से अधिक पालियों में उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए सभी को परीक्षा का सही तारीख और समय के लिए अपने प्रवेश पत्र की जांच करनी होगी। बताए गए रिपोर्ट समय के अनुसार रिपोर्ट करना होगा। किसी भी परिस्थिति में केंद्र, समय, तिथि आदि में परिवर्तन के अनुमति नहीं है। इस संबंध में किसी भी अनुरोध प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे देख पाएंगे दोस्तों, परीक्षा का योजना के अनुसार ऐसी संभावना है कि एक पेपर सामान्य भाग, डोमेन भाग दोनों के लिए एक से अधिक पदों के लिए हो सकता है। परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित परीक्षा की योजना देखें। अब दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट में जाना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो एम्स वाली इसके होम पेज में दिखेगा वहाँ में क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड से संबंधित आप देखेंगे। प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड का महत्वपूर्ण दस्तावेज है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र प्रमाण के साथ में अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कृपया परीक्षा के दिन एक एडमिट कार्ड ले जाएं जिसमें आपकी अपलोड की गई तस्वीर, उपरोक्त घोषणा, आपके हस्ताक्षर और स्पष्ट रूप से अधिमानित रंगीन हो। वो उम्मीदवार जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, प्रवेश पत्र में दर्शाई गई पंजीकरण ID, श्रेणी, जन्म तिथि, उस पद से संबंधित जहां प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। हालांकि सभी पदों के लिए संबंधित पंजीकृत संख्या, श्रेणी, जन्म तिथि आज संबंधित पद की पंजीकरण पर्ची अनुसार लागू होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी फीस से बचने के लिए झूठी PWD स्थित गलत श्रेणी का योग्यता मानदंड जैसे गलत जानकारी प्रदान करके परीक्षा में बैठने की कोशिश करता पाया गया तो कदाचार माना जाएगा, अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा और नियमानुसार उम्मीदवार रद्द करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही सहित उचित कार्यवाही की जाएगी। केवल परीक्षा बैठने की अनुमति देने के लिए प्रमाण पत्र, श्रेणी, अनुभव आदि की जांच किए बिना आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश अंतिम रूप जारी किया जाता है। वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन नोटिस के अनुसार किसी भी स्तर में कोई विसंगति उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड के लिए दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अलावा जो आपको मैंने होम पेज में दिखाया था इस वाली वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह में नारसेट के इस लिंक में, तो डायरेक्ट इसमें एम्स के पेज में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 7 नंबर में, उत्तम प्रयास से सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य उम्मीदवारों एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक से अधिक परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों में होंगे लेकिन एक ही शहर के भीतर होंगे। ऐसे मामलों में जहां परीक्षा एक शहर के भीतर परीक्षा केंद्रों में निर्धारित है वह प्रत्येक दिन अलग अलग प्रवेश पत्र होंगे। कृपया निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्र पर उचित प्रवेश पत्र लाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और अपडेट है, जैसे कि आप परीक्षा संबंधित जो पाली के बारे में बताया गया है, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है
आप यहाँ पे जाके डाउनलोड करके देख पाएंगे। उसके अलावा आप इसकी होम पेज में जाएंगे इस वेबसाइट में और डायरेक्ट इसका पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है ओपन करने में तो प्रक्रिया में क्या बताया है, पात्र उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले पोर्टल में आवेदन किए गए पदों के लिए एम्स की पद और वरीयता का क्रम उपयोग करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होने से पहले उम्मीदवार को सभी पदों के लिए पसंद और वरीयता क्रम का उपयोग करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिसने अंतिम तिथि से पहले विकल्प का प्रयोग नहीं किया है या विकल्पों में प्राथमिकता को हटा दिया है, उसकी उम्मीदवारी वापस ली समझकर रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी अन्य प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य पोर्टल में उम्मीदवारों को उसकी योग्यता के अनुसार एम्स के विकल्प चुनने की अनुमति देगा। उम्मीदवार विकल्प की वरीयता वांछित क्रम व्यवस्थित कर सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले विकल्पों को संपादित और पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। 18 दिसंबर 2023 रात 11:30 बजे तक उम्मीदवार अपनी पसंद के संपादित कर सकता है। हालांकि उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले विकल्पों का चयन करने में असफल रहा तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा और प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि विकल्प चुनने की अंतिम तिथि के बाद विकल्पों में संपादित पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। आवंटित उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्पों और सीबीटी परीक्षा में प्राप्त योग्यता के अनुसार किया जाएगा। सभी उम्मीदवार जिन्हें सीटें आवंटित कर दी गई हैं उन्हें श्रेणी प्रमाण पत्र, एनओसी इत्यादि सहित सभी मूल दस्तावेजों के साथ परिणाम की घोषणा के 5 दिन के भीतर आवंटित स्थानों में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग या शामिल होने के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यदि आपको प्रमाण आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके 5 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपको वहाँ पे जाना रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी मिलती रहे और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी। संवैधानिक आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को रिपोर्टिंग स्थान में आरक्षित सीट के लिए अपने दावे को वैध प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो आवंटित आरक्षित सीट का दावा रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे परीक्षा का पद और ये सारी जानकारी दी गई है जो कि आपको क्या बताया है। कृपया रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र के विवरण के लिए अपना प्रवेश पत्र को देखना रहेगा। और दोस्तों इस वेबसाइट में जाके इसके होम पेज में डायरेक्ट आप क्लिक करके देख पाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये वाली एम्स वाली जो लिंक है, इस लिंक में क्लिक करेंगे। जब आप सर्च करेंगे www.incindore.com और होम पेज में आएंगे। दोस्तों एक और बात, ये मोबाइल में आसानी से ओपन हो जाती है। तो मोबाइल में ओपन करके इस लिंक में क्लिक करके इसके ऑफिशियल पेज में आप पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो अदर अपडेट वैकेंसी है उसकी सभी की लिंक इस वेबसाइट के अंदर दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे यदि चाहते हैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके क्लिक करके ये सब चीज़ें देख पाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे सामान्य पेपर के विषय में जो बताए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये हालांकि आप लोगों ने देख लिया होगा, जिनका नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ फटाफट चेक कर लें और आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि सभी तक अपडेट नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वो लोग बराबर से इसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और दोस्तों यहाँ पे सामान्य पेपर जो रहने वाला है, विज्ञापन में प्रकाशित योजना के अनुसार पदों की समूह के लिए सामान्य पेपर होगा जिसमें 45 मिनट के लिए 40 MCQ होंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जनरल पेपर 40 MCQ 45 मिनट ऑन 18 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट के लिए रहेगा। और पोस्ट जो ग्रुप है दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे फर्स्ट में जो पोस्ट कोड बताया है इस तरह से, और यहाँ पे नाम बताया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, उसके बाद असिस्टेंट डाइटिशियन, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल, और इस तरह से असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर अफसर। इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे बायोमेडिकल इंजीनियर, कैशियर, चीफ कैशियर, कोडिंग क्लर्क है। इसके अलावा CSD टेक्नीशियन है, डाइटिशियन है, एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट है, हेल्थ एडुकेटर है, हिंदी ऑफिसर है, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर है। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों सारी पोस्ट के बारे में बता दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे सभी पोस्ट यहाँ पे बताई गई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में PDF मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी जाके डायरेक्ट इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए जो है यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, 45 MCQs रहेंगे और 45 मिनट आपको मिलने वाला है। तो 1 मिनट में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो जनरल MCQs हैं ये भी यहाँ पे और पोस्ट कोड है, ये सारी चीज़ आप देख पाएंगे। सेक्शन हॉल अटेंडेंट का जो पोस्ट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, फायर टेक्नीशियन है, उसके बाद गैस पंप मैकेनिक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 और नर्सिंग ऑर्डिनरी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 और नर्सिंग ऑर्डिनरी। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट सभी रहने वाली है। तो क्या बताया है, ध्यान दें आवेदन किए गए पदों पर संख्या के आधार पर सभी उम्मीदवार को ऊपर लिखित विवरण के
अनुसार सामान्य भाग में उपस्थित होना, सीबीटी प्रदर्शन आधार प्रत्येक पद के लिए अलग से शीट बनाई जाएगी। डोमेन विशिष्ट पेपर में दोस्तों यहाँ पे जो विज्ञापन में प्रकाशित योजना के अनुसार नीचे दिए गए अनुसार पदों की एक समूह के लिए 45 मिनट 45 एमसीक्यूज वाला डोमेन विशिष्ट पेपर होगा। परीक्षा का कार्यक्रम एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। डोमेन पेपर कोड का मतलब कि प्रकाशित परीक्षा योजना के अनुसार पदों का उल्लेखित समूह के लिए एक विशिष्ट डोमेन पेपर होगा। यदि कोई उम्मीदवार पदों के लिए एक से अधिक समूह के उपस्थित हो रहा है, जिसके लिए एक से अधिक डोमेन पेपर कोड एक से अधिक पालिक निर्धारित अन्य डोमेन विशिष्ट पेपर के साथ होने के बाद शुरू होगा, जहां प्रत्येक डोमेन पेपर कोड होगा 45 मिनट होगा। दोस्तों यहाँ पे 45 मिनट का यहाँ पे आपका डोमेन कोड रहने वाला है। और यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक पेपर जो एमसीक्यू 40 रहेंगे और लैंग्वेज जो रखी गई है इंग्लिश लैंग्वेज रखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे आप स्क्रॉल डाउन करने के इस पीडीएफ में देख पाएंगे जितने भी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया बता दी गई है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आप पढ़ पाएंगे। परीक्षा परिणाम और तैयारी के बारे में जो बताया है कि परिणाम की जो तैयारी प्रकाशित योग्यता मानदंडों के अनुसार अल्प सूचना में परीक्षा आयोजित करने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। निम्नलिखित पोस्ट प्रकाशित कर दी गई और आयोजित सीबीटी परीक्षा के आधार पर प्रत्येक पद के लिए अलग से मेरिट तैयारी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका परिणाम तैयार किया जाएगा उसके बारे में बताया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बस अपना अपना जिनका जो भी है आप लोग अपना अपना फटाफट चेक करें और स्टडी करें दोस्तों, क्योंकि आपके पास में सिर्फ समय 1 से 2 दिन का बचा हुआ है, तो ये आप लोग फटाफट देख लें। यह पदों के लिए आवेदन के प्राप्त कुल अंकों और योग्यता मापदंडों के आधार पर प्रकाशित 100 समूह पदों में प्रत्येक पद के लिए पदवार मेरिट तैयार की जाएगी। सर्वोत्तम विकल्प के अनुसार एम्स आवंटित किया जाएगा। सामान्य उम्मीदवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार को चुनी गई पसंद के अनुसार अनारक्षित या आरक्षित सीटों में सर्वोत्तम विकल्प आवंटित किया जाएगा। यदि आरक्षित उम्मीदवार को आरक्षित सीटें आवंटित की जाती हैं और बाद में अमान्य श्रेणी प्रमाण पत्र के कारण अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वह बाद के चरण में किसी अन्य सीट के लिए पात्र नहीं होगा और उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी और नियुक्त रिपोर्टिंग के समय मूल के साथ सत्यापन के अधीन है। जिन लोगों ने अंतिम तिथि से पहले विकल्प का चयन नहीं किया है, उन्हें कोई आवंटन नहीं किया जाएगा। बिना किसी सूचना उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी। योग्यता मानदंड और टाई मामलों के समाधान भर्ती सूचना में प्रकाशित अनुसार लागू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यदि 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आता है उस दौरान में योग्यता और एज का वरीयता दी जाती है और आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका नियम और शर्तें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ बताया है, यदि सीबीटी परीक्षा पद एक पद के लिए कई पालियों में आयोजित की जाती है, तो एम्स नोटिस संख्या 35/2023 दिनांक 20/1/2023 के तहत सामान्यकरण प्रक्रिया आवश्यकता पड़ने पर लागू होगी। रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों जो बताया है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवार जिन्हें सीटें आवंटित कर दी गई उन्हें परिणाम घोषित होने के 5वें दिन के भीतर दस्तावेज सत्यापन और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित आवंटन संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। सभी आवेदक को लागू श्रेणी प्रमाण पत्र और एनओसी सहित पात्रता मानदंड के अनुसार सभी लागू प्रमाण पत्रों का दस्तावेज के साथ तैयार करना होगा। तो दोस्तों यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाली वेबसाइट में जाएंगे डायरेक्ट www.incindore.com और लेटेस्ट वैकेंसी वाला अपडेट रहेगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे और इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा और लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा। उस लिंक में क्लिक करके इसका पीडीएफ डायरेक्ट आप डाउनलोड करके देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर, बाय।